नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। आज मैं बताऊंगा हरतालिका तीज कब है, तिथि कब शुरू होकर कब समाप्त होगी, पूजन का मुहूर्त कब कब होगा, इस व्रत का महत्व क्या है और अखंड सौभाग्य के लिए किस विधि से पूजन करें। तो कमेंट्स में जय मां पार्वती जरूर लिखें। मित्रों, हरतालिका तीज के व्रत का महत्व करवा चौथ की तरह ही होता है। इसे तीजा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सर्वप्रथम मां पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही कारण है कि कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं भी अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत शिव जी के प्रिय सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत ही खास रहने वाला है। इस व्रत में माता पार्वती के पूजन का प्राधान्य है और विशेषकर इनको स्त्रियां करती हैं। मित्रों, इस तिथि की शुरुआत 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:08 पर होगी और अगले दिन 18 सितंबर को 12:39 पर तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस बार हरतालिका तीज पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। इन संयोगों में व्रत बहुत ही फलदायी होगा। तीज के दिन रवि और इंद्र योग में पूजा होगी, साथ ही चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। हरतालिका तीज पर पूजा के 3 शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन का पहला पूजा मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक है। दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:43 तक है। पूजन का तीसरा मुहूर्त दोपहर को 3:19 से शाम 7:51 तक है। आप इन तीनों में से किसी भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। अब जान लें हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लें और स्वच्छ धुले कपड़े पहन लें। फिर शुभ मुहूर्त में हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद माता पार्वती, भगवान शिव और गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करें। पूजा के लिए चौकी लगाकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। मां पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप और भगवान शिव को सफेद चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि चीजें अर्पित करें। मां को 16 श्रृंगार चढ़ाएं और महादेव को भी वस्त्र अर्पित करें। फिर उन्हें भोग लगाएं। खासकर इस दिन जौ के सत्तू का लड्डू बनाकर भोग लगाना उत्तम माना जाता है। भोग लगाने के बाद घी का दीपक जलाएं और हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़े। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांगे। दिन भर व्रत रखने के साथ रात के समय जागरण करें। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद शिव पार्वती की पूजा करके आरती कर लें। इसके बाद व्रत खोलें। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि आप जिस तरह पहली बार व्रत रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते। तीज व्रत में अन्न, जल और फल कुछ भी 24 घंटे नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही है तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। हरतालिका तीज के व्रत का महत्व माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। हरतालिका शब्द हरत और आलिका से बना है, जिसमें हरत का अर्थ हरण और आलिका का अर्थ सहेली से है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पार्वती जी की सहेली उनका हरण करके वन में ले गई थी, ताकि उनके पिता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से विवाह न कर दें। माता पार्वती ने जंगल में ही निर्जला उपवास किया था। उन्होंने शिव की भक्ति में लीन होकर उन्हें पति के रूप में मांगा। तभी माता पार्वती को शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए। जैसा लाभ देवी पार्वती को इस व्रत से मिला, वैसा ही लाभ आपको मिले।
आप सभी को हरतालिका व्रत के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां पार्वती नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।